नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम जानेंगे आने वाला जो सप्ताह है मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए, यानी कि 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। अब आपका चाहे मेष राशि हो या मेष लग्न हो, लग्न मतलब जब आप अपनी पत्रिका खोलेंगे तो जो टॉप सेंटर के अंदर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष यानी कि एरीज असेंडेंट बनता है। और जहां पे भी चंद्रमा है, अगर वहां पे 1 नंबर है, इसका मतलब आपकी मेष राशि बनती है। ठीक है, देखिए क्या है इस सप्ताह के अंदर कुछ खास होने को है। एक तो कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा, सूर्य ग्रहण की बात खूब जोरों शोरों से चल रही है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होने को है। कंकण सूर्य ग्रहण ये माना जाएगा। अब इसमें भारत पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपकी राशि पे या आपके लग्न पे कितना प्रभाव पड़ेगा, एक तो ये बात हम जानेंगे। दूसरा, बाकी जो जीवन के अपने अन्य पहलू हैं उसके ऊपर इस सप्ताह किस तरह से ग्रहों का गोचर और उनका प्रभाव क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में सूर्य ग्रहण जो है वो दिखाई नहीं देगा, तो जहां पे दृश्य नहीं होता सूर्य ग्रहण, वहां पे उसकी मान्यता भी नहीं है। ये प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? ये प्रभाव क्योंकि सूर्य ग्रहण सूर्य से संबंधित है, तो सिंह राशि वालों के लिए स्पेशली प्रभाव पड़ेगा, या सिंह लग्न वालों के लिए। अगर आपका सिंह लग्न बन रहा है तो जरूर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और किस राशि के अंदर बन रहा है, तो ये कुंभ राशि के अंदर बन रहा है, तो कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा सा इस पे सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह से हम अन्य चीजें करते हैं, जैसे ना सूतक वगैरह लग जाता है, मंदिर वगैरह के पट वगैरह नहीं रहते, मंदिरों को, मूर्तियों को या अपनी जो भी पूजा की सामग्री होती है उन चीजों को स्पर्श नहीं करते हैं, तो इस तरह के परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। बाकी बहुत बड़ा माहौल जैसे तरह से बनाया जा रहा है, इतने की कोई डरने की जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण जरूर होगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा, और ये मार्च के महीने के अंदर आ जाएगा, शुरुआती मार्च के अंदर ही होगा। जब आएगा तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। बहरहाल अभी हम देखते हैं। देखिए, सूर्य आप लोगों के लिए 11वें भाव में गया हुआ है। अभी थोड़ी सी समस्या जो है आप लोगों के लिए थोड़ी सी बनी हुई है। समस्या क्या है कि आप लोगों को कुछ बहुत बड़ा कोई लॉस सा होने को हमको दिखाई देता है। किसी कहीं पे आप लोगों को कुछ जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेना चाहिए, या फिर किसी पे भरोसा करके पैसे वगैरह नहीं देने चाहिए। आपको कई मोर्चों के ऊपर थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। देखिए, ये बात है कि डरा नहीं रहे हैं, जो स्थिति है वो आपको बता रहा हूँ। कारण क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपके 11वें भाव के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और अभी 16, 17, 18, 19 तारीख के आसपास ये 2 दिन चंद्रमा भी यहीं रहेंगे, तो पंचग्रही योग बनेगा आपके 11वें भाव के अंदर। अब 11वें भाव में सामान्यतः वैसे तो जितने ज्यादा ग्रह बैठ जाएं उतने ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए देखना होगा कि जो ग्रह बैठे हैं वो मालिक कहाँ करे हैं, किन भावों को रूल करते हैं। तो शुक्र बुध की बात करें तो एक तो दूसरे भाव को, तीसरे भाव को, फिर छठे भाव को, और उसके बाद में 7वें भाव को, यानी कि ये मारक भाव है ना। और ये जो है हमारे पणफल में भी आते हैं, अपोक्लिम में भी आते हैं, मतलब कि इनकी जो वैल्यू है ना, इनको बहुत ज़्यादा शुभ भाव नहीं माना जाता, जिसमें दूसरा और सातवां भाव जो है मारक भाव माना जाता है। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां ये हमारे लिए वैसे भी नेगेटिव होते हैं। तो इन भावों के स्वामी की युति 11वें भाव में होने का मतलब ये है कि आप लोगों को धन से संबंधित अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने परिश्रम, यानी कि जो एफर्ट कर रहे हैं उसके अंदर रिजल्ट आने में दिक्कत। खास करके एक और बात, जो आसपास का एरिया है आपका, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ से जो लोग हैं वो टांग खिंचाई करने को तैयार हो जाएंगे। कुछ शत्रु वगैरह यहाँ से पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ के अंदर बिजनेस के अंदर भी या दाम्पत्य जीवन में भी हमें थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है। नुकसान इन द सेंस, हमें बड़ा कोई काम करने से बचना चाहिए, बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। लाभ भाव के अंदर वैसे अगर हम ग्रहण की दृष्टि से देखें तो आप लोगों के लाभ भाव के अंदर ये जा रहा है। ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी कोई समस्या वाली बात यहाँ पे है नहीं। देखिए, आपके जो राशिश हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। मंगल उच्च अवस्था के अंदर 10वें भाव में है। आपकी राशि आपके लग्न के ऊपर 4थी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ से ये चीज थोड़ी सेफ है। दूसरी बात, अगर सूर्य को देखें तो अपनी ही राशि के ऊपर समसप्तक होकर बैठे हैं, यानी कि वो भी अपने 5वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु भी आपके 9वें भाव पर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो इतना ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ा डिसीजन, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ा कोई भी ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। और मैं ये कहूंगा कि अभी तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आने वाले समय में मंगल भी आगे पोजीशन में जाएंगे। जब मंगल का आगे गोचर हो जाएगा तो यहाँ पे पंचग्रही योग बनेगा, तो यहाँ पे जो स्थिति थोड़ी सी और जटिल हो जाएगी, क्योंकि राहु ऑलरेडी पोजीशन है। राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाएंगे। कुछ भाषा में इसको काल सर्प भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सावधान रहना है। अब एक एक करके बात करते हैं करियर और जॉब की। तो यहाँ पे मामला ठीक है, मंगल ऑलरेडी पोजीशन में है।
अभी वर्तमान के अंदर 16 और 17 फरवरी को चंद्रमा भी यहीं पे गोचर करेंगे। दशम भाव में चंद्रमा और मंगल की जब युति होती है तो एक विशेष तरीके का योग बनता है। क्या होता है, वैसे इसमें कई तरह की चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन एक चीज़, आदमी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है ना। बच्चों के विशेष संदर्भ में देखा गया है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, उन लोगों के बच्चों के दशम भाव के अंदर चंद्र मंगल की युति अक्सर पाई जाती है। तो इस कहने का मतलब ये है कि आपके है ना अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली, गिरना पड़ना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपके संदर्भ में ये कहूँगा कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी चंद्र मंगल की जब युति आती है, लेकिन चित्त एक जगह ठिकाने नहीं रहता है ना। आदमी 10 काम करने की सोचता है और हर जगह अपनी एनर्जी को डाल देता है, लेकिन उस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब है एनर्जी पूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में काम कीजिएगा, नहीं तो क्या है कि आपकी एनर्जी डाइवर्सिफाई हो तो जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट हमको इतना प्रॉपर नहीं मिलेगा। और जॉब वगैरह की बात करूं तो देखिए, जो चंद्रमा है आप लोगों के लिए चौथे भाव के मालिक बनते हैं, ठीक, सुख भाव के मालिक बनते हैं, सम तक अपने वही भाव से बैठे हुए हैं अभी। तो जॉब वगैरह अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या कोई जॉब स्विच वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए समय ये ठीक है, खास करके शुरू के 2 दिन 16 और 17। इसके बाद में चंद्रमा आगे गोचर हो जाएगा, कई तरह की चीज़ें होंगी, ग्रहण योग भी बनेगा, जब क्योंकि चंद्रमा सूर्य के पास में आएंगे, चंद्रमा एक तरीके के अस्त हो जाते हैं, अमावस्या ही पड़ेगी। ये शिवरात्रि के बाद का जो समय रहेगा 16-17, ये अमावस्या का ही आसपास का सही समय रहता है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी। तो सूर्य चंद्रमा जब साथ में रहते हैं तो चंद्रमा एक तरीके से अस्त ही माना जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में स्थिति थोड़ी सी इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 16 और 17 के दौरान यदि आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है, कोई रिजल्ट आने वाला है या कोई जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर से इन तारीखों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काम के मामले में तो ये समय शुरुआती का ठीक है, उसके बाद में भी अगर देखेंगे तो मंगल की पोजीशन यहाँ पे है, तो मंगल ने मोर्चा अभी संभाला हुआ है, तो इतनी ज़्यादा वर्क से रिलेटेड कोई हमको इतनी दिक्कत नहीं है। वर्क की प्रमोशन के अंदर, वर्क की ग्रोथ में हमको दिक्कत दिखाई दे रही है। शुक्र बुध की युति तो है, बहुत बढ़िया है, शुभ है, लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे राहु भी है और फिर बाद में सूर्य भी यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। 2 शुभ ग्रह हैं, 2 पापक ग्रह हैं, या यूं कहें कि 2 शुभ ग्रह हैं, 1 पापी है, 1 क्रूर ग्रह है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर आदमी को बहुत ज़्यादा क्या है, दिक्कत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि सामान्यतः किसी भी भाव के अंदर बहुत ज़्यादा जब ग्रह बैठ जाते हैं तो उस भाव की जो शक्ति है वो काफ़ी क्षीण हो जाती है। तो लाभ हमें मिलने का कम चांसेस हैं, लाभ के एफर्ट हमको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं लाभ से, यानी कि काम का अगर कोई प्रोग्रेस है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रमोशन होने वाला है, इंक्रीमेंट लगने वाला है, आपने जॉब स्विच की और आगे आप चाह रहे थे कि हमको और बेटर नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो उस संदर्भ के मामले के अंदर आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं तो वो भी क्या जायज़ नहीं है, जो जैसी ऐसी स्थिति है वैसी बताना आवश्यक है। बात करें बिजनेस की, व्यापार की, तो इस भाव का मालिक वैसे तो अपने से पंचम में गया हुआ है, तो ये स्थिति हमको शुभ दिखाती है, लेकिन यहाँ पे इस सप्तम भाव के ऊपर हम देखें तो किस ग्रह की दृष्टि कोई पड़ रही है क्या? किसी भी ग्रह की कोई शुभ दृष्टि यहाँ पे हमको पड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र बुध है, ठीक है, लेकिन अब एक टाइम आ गया है, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद में बुध जो है यहाँ से गोचर आगे निकल जाएगा, बुध का और शुक्र का आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो जिस नक्षत्र के अंदर भी प्रवेश चल रहा है इनका, तो वहाँ से इन दोनों की युति आपको प्रॉफिट तो दे रही है, लेकिन साथ साथ के अंदर आपको थोड़ा सा जो है रिस्क जो आप ले रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी, लालच ललचाया जाएगा कि इसमें आप इतना काम कर लेंगे या इतना अपन इन्वेस्ट कर दें या इस पार्टनरशिप के अंदर आ जाएं तो ऐसे ऐसे रेवेन्यू होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन एग्जैक्टली वो ग्रास रूट के ऊपर इतना रियलिटी के अंदर नहीं आ पाएगा और फिर नुकसान होगा, पैसे की वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो व्यापार के अंदर जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। आगे बात करें आपके पैसे की और वेल्थ की, तो वहाँ पे भी जो उस भाव का स्वामी वो भी शुक्र ही बनता है। अपने भाव से अगर हम देखें तो चौथे पे गया हुआ है, ये स्थिति ठीक है, इतनी खराब नहीं है। यहाँ से इन सब ग्रहों की दृष्टि भी देखिए पंचम भाव पे पड़ती है सीधी सीधी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर छठे भाव की देखें, क्योंकि हम अर्थ त्रिकोण को देखेंगे तो अर्थ त्रिकोण के लिए एक का स्वामी है शुक्र, एक का स्वामी है बुध, दोनों की युति है 11वें भाव में, बहुत बढ़िया है, समस्या ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि बाकी जो कंजक्शन है उससे थोड़ी सी हमको समस्या दिखाई दे रही है, बुध और शुक्र की वजह से दिक्कत इतनी नहीं है। तो यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, बुध शुक्र की दशा महादशा अंतरदशा ऐसी कुछ चल रही है, या फिर विपरीत ग्रहों की, शनि की, राहु की, इनकी चल रही है, तो परिणाम थोड़े से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारी क्या पत्रिका है, किस में जो है कौन सा ग्रह की दशा है, किसकी महादशा है, कौन कितने डिग्री पे है, तो और
उसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न भी है ज्योतिष से संबंधित, कोई ना जीवन की कोई समस्या, उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन आप जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ, आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बहरहाल, तो अर्थ त्रिकोण के बारे में बात करें तो एक का स्वामी शनि है और इन दोनों का जो स्वामी है बुध और शुक्र बनता है। ठीक है, तो इन सब का कंजक्शन एक साथ आगे भी बढ़ जाएगा, तो हमें भी यहाँ से भी धन लाभ की स्थिति के अंदर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुध शुक्र की युति अच्छी मानी जाती है, लक्ष्मी नारायण योग बनता है, लेकिन हमें बाकी कंडीशन भी देखनी अनिवार्य है, क्योंकि राहु जो है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, तो लालच देते हैं, ग्रीड देते हैं, है ना, थोड़ा बहुत तो हल्का सा प्रॉफिट भी कहीं से आ जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर आदमी उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है और उसके बाद समस्याएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए मैं शुरुआत में ही कह रहा हूँ, कोई बड़ा निर्णय, बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा। बाकी जो है धन वगैरह के अंदर स्थिति ठीक ठाक है, इतनी भी कोई डरने वाली बात नहीं है, बस हमें थोड़ा सतर्क रहना है कि बड़ा स्टेप नहीं उठाना है अभी। आगे बात करें आप लोगों के एसेट्स क्रिएशन वगैरह के लिए, उसका समय अच्छा है। शुरुआत के जो 2 दिन है 16 और 17 फरवरी के, ये 2 दिन जो है आप लोगों के लिए, अगर कोई है ऐसा आपकी पाइपलाइन के अंदर के घर, मकान, दुकान, भवन ऐसा कुछ लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी अगर आपको क्रिएट करनी है, बनानी है, तो उसके लिए भी आप समय आपके लिए अच्छा है, 2 दिनों के अंदर आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, रही बात दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ा सा सुखद हमको समय दिखाई देता है, थोड़ी चार्मिंग दिखाई देती है ना, थोड़ी सी अगर खटपट वगैरह चल रही है तो वो ठीक रहेगी बस। क्योंकि क्या होता है अक्सर ऐसा, जब बुध शुक्र की युति होती है, वैसे तो अगर ये लग्न या राशि पे हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद हो जाता है, उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो आप भी क्या है अपने पार्टनर की थोड़ी सी तारीफ वगैरह कर देंगे तो क्या है थोड़ा सा ठीक रहेगा। अगर छोटी मोटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, छोटी मोटी नाराजगी है तो दूर हो जाएगी। बाकी इतना कोई विशेष हमको समस्या यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, बशर्त आपकी मेन पत्रिका के अंदर सप्तम भाव के क्या है, सप्तमाधिपति कहाँ है, किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, उन सब से ये चीज़ें जो है ज़्यादा एग्जैक्टली व्यक्ति विशेष के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को थोड़ी सी ऐसा है कि शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, वो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है, मौसम वैसे भी बदल रहा है तो थोड़ा सा इस समय पे वैसे ऐसा होगा कि जैसे कुछ ईचिंग टाइप की सी हमको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती है, स्किन एलर्जी जो है ये हमको यहाँ पे उसकी संभावना दिखाई देती है। और जो कुछ आपके घर में जो भी हैं छोटे बच्चे वगैरह हैं, यदि आप उनकी पत्रिका के अंदर अगर इस तरह से मेष राशि या मेष लग्न बनता है तो उनको भी थोड़ा सा शुरुआती चरण में जैसे बोलने वगैरह के अंदर जैसे दिक्कत आती है तो वो थोड़ी सी अभी बनी हुई रहती हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, कुछ ऐसे तो नहीं बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे तुतला के बोलते हैं, कुछ अटक के बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो सब बुद्धि की ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, सेकंड भाव पे डिपेंड करता है। तो उसी संदर्भ में मैं कह रहा हूँ द्वितीयेश का और षष्ठेश का इस स्थिति के अंदर मिलन हो रहा है 11वें भाव के अंदर। बाकी ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से यह शुभ युति जो है थोड़ी सी मैलिफिक होती जा रही है। तो यहाँ से स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी स्किन एलर्जी, थोड़े से रैशेस वगैरह, ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देती है। अगर आपको ये एलर्जी नहीं है इसका मतलब कि मेन पत्रिका में चंद्रमा बुध की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब दिक्कत उन मेन प्लैनेट के ऊपर है। आगे बात करें आप लोगों के लिए तो एक और चीज़, थोड़ा सा शुगर वगैरह जिनको रहता है, थोड़ी सी समस्या ऐसे थायराइड वगैरह की रहती है तो उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई विशेष हमको कोई ऐसा संभावना नज़र नहीं आ रही कि कोई चोट चपेट एक्सीडेंट हो आने वाले समय के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से बेफिक्र रहिए। ऐसी कोई विशेष घटना हमको यहाँ से कहीं से दिखाई देती नहीं है। ठीक है ना, तो अब बात करने हैं आप लोगों के लिए उपाय के लिए। तो उपाय बताने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर है वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा और एक कमेंट आप लोगों को कर देना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कमेंट करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसको स्वाइप करेंगे ना तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। उपाय की बात करूँ तो देखिए अभी वैसे जैसे ग्रहण का समय, अभी शिवरात्रि भी जो है अपने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मैंने शिवरात्रि को एक काम भी बताया था, उपाय भी बताया था, अभी तक भी नहीं देखा है और आज भी अगर शिवरात्रि है, शिवरात्रि आने वाली है तो एक बार पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों
के लिए वहाँ पे भी एक अच्छा सा उपाय बताया हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप लोगों को जो है हनुमान जी की साधना वैसे कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है, करते होंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज अभी आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्रातः थोड़ा जल्दी उठ करके और चमेली के तेल का या गाय के घी का दीपक लगा करके और हनुमान चालीसा के साथ में हनुमान अष्टक पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। साथ में जो राम स्तुति है वो भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर आपसे हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। वाल्मीकि रामायण में जो सुंदरकांड दे रखा उसका पाठ अगर आप सक्षम हैं, संस्कृत निष्ठ हैं, थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, तो वो आपको पहली फुर्सत में करना चाहिए। अगर नहीं तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये तो ज़रूर से आप लोगों को करने चाहिए। आने वाली स्थिति के अंदर मंगल की पोजीशन बदल जाएगी। मंगल अभी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, तो ये बस लास्ट टाइम चल रहा है, ये मानिए ये आखिरी सप्ताह है मंगल की उच्चता का। उसके बाद में 2 साल बाद में मंगल यहाँ पे आएंगे तब उच्च के होंगे, तो समय लग जाएगा उसके अंदर। तो अभी तो इस सप्ताह में मंगल की पोजीशन ठीक है, तो जितना ज़्यादा करेंगे आने वाले समय के अंदर आपको काम आएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल होने वाला है, थोड़ा दुर्दांत होने वाला है, कठिन होने वाला है। बाकी सभी ग्रह जो है राहु केतु के एक्सेस में फंसने वाले हैं। कई लोग इसको कालसर्प भी कहते हैं, कालसर्प मानो ना मानो, लेकिन राहु केतु के बीच में ग्रहों के फंसने से ग्रहों की शुभता पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। ये सभी ज्योतिषविद जो हैं मानते हैं और ऐसा शास्त्रों में भी दिया हुआ है। बहरहाल तो अभी आप ये करना शुरू कर दीजिए। राहु केतु के जो चीज़ें हैं या तो भगवान शिव की आराधना से जाती हैं या फिर बजरंग बली के, अपने लग्नेश के, अपने राशि जो ग्रह स्ट्रॉन्ग है उसकी पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इतना काम ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।